इसका ब्रेकआउट दे दे, बस मैं इतना ही चाहता हूं कि इसका ब्रेकआउट दे दे। 35 पॉइंट जो है ये 35 बार बार जहां पर मार्केट होल्ड कर रहा है इस रेंज का, उसके बाद का हमको इजिली क्या मिल जाएगा, ट्रेड में प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज है 21 तारीख और आज मंडे का मार्केट है। आज मार्केट ओपन हुआ 2 दिनों बाद, तो आज मैं आपको लाइव स्कैल्पिंग दिखाने वाला हूं। कल की जैसे आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि डिमांड सप्लाई के कैसे थ्रू हम लोग एक अपनी ट्रेड बनाते हैं, तो आज मैं उसी डिमांड सप्लाई मतलब प्राइस एक्शन की बिहाफ में ट्रेड करके दिखाऊंगा और देखते हैं हम लोग को कैसे प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। अगर मैंने लॉस लिया तो कितने पॉइंट का लॉस लिया है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेड तो एक हमारी विनिंग या लूजिंग 2 साइड होती है, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। लेकिन मुद्दे की बात ये होती है कि अगर आप लूज करते हो मार्केट पे तो आप एसएल कितना देते हो। मतलब आप देखो, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके अंदर ईगो आ जाता है कि नहीं, मार्केट को जहां से मैंने सोचा था उठेगा वहीं से उठेगा और मैं अपना जो एसएल है उसको नीचे करता जाऊंगा जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता जाएगा। और कुछ लोग एवरेज करते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं जिससे लोगों को जो बड़ा लॉस होता है और उनकी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप डिमांड सप्लाई के दम पे एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ जो आपका रहता है कि इतने पॉइंट तक हम लोग ऐसे लेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे, या इतने पॉइंट तक हम लोग टारगेट लेंगे, नहीं तो हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये सारे चीजों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रेड की तरफ, जो मैंने आज के दिन आप लोगों को डिमांड सप्लाई के थ्रू ट्रेड करके दिखाया है। तो चलिए चलते हैं ट्रेड की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, प्लस हम लोग 2-3 इंडेक्स और देखेंगे साथ में, जैसे मिड कैप निफ्टी भी हो गया और साथ में 1-2 स्टॉक भी देखेंगे, उनकी ऑप्शंस को भी देखेंगे कि हम लोग वहां पर क्या ट्रेड वगैरह हमारी जो बन रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आज हम लोग ट्रेड बनाएंगे। और आज जो ट्रेड होने वाली है, देखिए कल के दिन जो मैंने वीडियो लाई थी किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। कितने मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको पैटर्न पकड़ना है। देखिए जैसे आज के ये मार्केट खुला, ठीक बैंक निफ्टी का गैप अप खुला था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव किया। जब ये मूव किया तो पुट की तरफ एक सेंटीमेंट बना था, क्या, पुट का मतलब हम लोग ऑप्शन बायर हैं। तो मैं आपको पहले तो दिखा दूं वो वाली जो ट्रेड थी कितनी सुंदर बनी थी। अभी भी मैं देखिए एक वही कर रहा था, अपना सेंटीमेंट डिमांड जोन ड्रॉ किया हुआ था, प्राइस ऊपर आया, ये गया नीचे और रिट्रेस करके ऊपर की तरफ दिया टारगेट। और कितने पॉइंट का दिया इसने, ऑलमोस्ट 45 पॉइंट का। आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको पुट की एंट्री दिखाने वाला हूं। तो पुट में हम लोगों ने बनाया था और ऑलमोस्ट मैं आपको इसका प्रीमियम खोलता हूं ऑप्शन चेन पे, तो वो अभी करंट नाउ इन द मनी चला गया होगा वो वाला, उस समय वाला। ठीक, तो इन द मनी का मैं ऑप्शन खोलता हूं पुट का, ये 52,400 का। तो आप अगर देखोगे तो यहां पर वो मार्केट का सेंटीमेंट था, ठीक, ऑलमोस्ट 193 के आसपास का प्रीमियम था और मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की थी और आप देखोगे हम लोग का ये रहा लाइन। और उसके बाद मार्केट क्या किया है, मार्केट देखना, ये गया कर्व बनाया वी शेप, ऊपर गया, ये नीचे जाके, तो हम लोगों ने क्या, एक दूसरी लाइन यहां पर ड्रॉ की, अगली लाइन ही ग्रीन पे क्लोज कर दी। तो वी आर होपिंग कि क्रॉसओवर भी हो गया, 9 EMA सपोर्ट पे है हमारे, तो एक अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है और ऊपर से रिट्रेस कर रहा है मार्केट। तो ये ग्रीन कैंडल का उसका था हम लोग का स्टॉप लॉस 38 पॉइंट के आसपास का था। और आप देखोगे ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एकदम बहुत ही प्यारा सा पॉइंट दिया है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फिर तो ये आई थिंक 200 कितना पॉइंट दिया है इसने, 303 पॉइंट के आसपास दिया है पुट पे। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली आई थी यहाँ पर पुट की तरफ। ठीक, अभी मार्केट पे एक हॉल्ट लगा हुआ है। अगर आप देखोगे इंडेक्स के चार्ट की तरफ तो एक कॉल की एंट्री जरूर बनी थी हमारी उस समय, जो मैंने दिखाया था आपको। ठीक, एक लो बनाया, वापस जब लटक गया है मार्केट, तो मार्केट का लो ये था। और कॉल साइड का भी अगर आप देखेंगे तो मैं कॉल का प्रीमियम भी खोल के दिखा दूं, तो कॉल पे भी वही चीज बनी थी, पैटर्न। आप पैटर्न को समझो, ये इसीलिए लाइव मार्केट में आपको मैं समझा रहा हूं और अभी मैं करंट ट्रेड लेके दिखाऊंगा भी आपको। जी हाँ दोस्तों, कॉल का प्रीमियम खुला हुआ है 52,100 का और इस पे मैंने एंट्री वगैरह नहीं बनाई थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिमांड जोन कैसे बनता है मैं बताता हूँ। तो मार्केट लगातार नीचे आ रहा था, मैं इस लाइन को पहले डिलीट कर देता हूं और इस चीज को आप समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो आप देखो मार्केट लगातार नीचे जा रहा था, हम लोग अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहां से लेना स्टार्ट किया था कि अब मार्केट उठेगा, नहीं उठा, फिर मार्केट उठेगा, नहीं उठा, फिर मार्केट उठेगा, ग्रीन कैंडल के पीछे लगाया था, नहीं उठा, है ना, लगातार हम लोग लगा के गए, नहीं उठा। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, तो हम लोगों ने यहां पर लाइन ही लगाई थी।
जब ये अगली ग्रीन कैंडल क्लोज किया तो हम लोगों ने लाइन लगाई थी इस रेंज पर, ठीक, इसी ग्रीन के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिमांड जोन बन गया। अब डिमांड जोन बना है तो हम लोग की एंट्री अगली जब भी यहाँ पर प्राइस आएगा तो हम लोग ट्रेड, मतलब 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और हमको टारगेट वही आपके सामने दिखा हुआ कि 1:2 टारगेट लगा हुआ है। कितना पॉइंट मिला है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 151 पॉइंट। तो दिस इज नॉट अ जोक दोस्तों, ये चीज आपको पकड़नी पड़ेगी, है ना। ये पैटर्न बनेगा आपको, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, दोनों प्रीमियम के चार्ट आप लगा सकते हो। ऐसे लगा लो आप, जिधर भी पैटर्न बन रहा है उधर का चार्ट लगा लो। देखिए इधर इंडेक्स लगा हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, है ना। इन दोनों को बड़ा कर देते प्रीमियम के चार्ट को। और अभी देखिए जैसे ये कॉल वाला, अभी देखिए जैसे पुट का प्रीमियम यहां से उठा है तो मैं देखिए पुट की तरफ क्या लगा देता हूं, एक डिमांड जोन लगा दिया। मार्केट का प्राइस ऊपर से उठा, अब जब प्राइस इसके बीच पर आएगा तो हम लोग का ये क्या है, एक डिमांड जोन। क्या है, एक डिमांड जोन है कि प्राइस अगर इधर आएगा तो हम लोग एक एंट्री बनाते हैं तो एक अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी। क्या अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी। अब देखते हैं प्राइस कब लटक के आता है पीछे की तरफ, और जब लौट कर आएगा, ठीक, तो ये रहा हमारा प्राइस गिरा है ऐसे, ठीक। अभी प्राइस ऊपर जा रहा है जो कि चांसेस आर हाई कि ऊपर जाए, और फिर ये वापस नीचे की तरफ आके फिर ऐसे जाएगा। फिर एक देखना अच्छी खासी हमको पुट की तरफ प्रीमियम पे रैली देखने को मिलेगी। अभी राइट नाउ होल्ड करते हैं। अगर यहाँ पर कोई ट्रेड का सेंटीमेंट बनता है पुट की तरफ का, हमने एक डिमांड जोन तो बना लिया अपना, ठीक, क्योंकि लगातार मार्केट गिर रहा था, वहां से पुट का गिरता आया, हमने बनाया, फिर हमने बनाया, उठा, लेकिन फिर गिर गया। अभी हमने फिर यहां पर बनाया, उठा, लेकिन इस बार ज्यादा उठ गया। तो इधर कहीं पर हमारा क्या रहेगा, ट्रेड रहेगा। तो अगर हम लोग इसमें रिस्क रिवॉर्ड अपना देखें तो हमारा रिस्क रहेगा यहाँ पर कितने पॉइंट का, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि ठीक है ना। तो 12 पॉइंट का हम लोग टारगेट अपना बनाएंगे, 24-25 पॉइंट के आसपास का। तो अभी मार्केट जब भी लटक कर आएगा पीछे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ रिट्रेस करता है तो अपन ट्रेड बनाएंगे एक। करेंट नाउ इसको 9 EMA भी सपोर्ट ही कर रहा होगा। तो अभी देखते हैं अगर कोई ट्रेड वगैरह बनती है, वापस मार्केट लौट के आता है डिमांड जोन, अगर ये रैली देगा तो मैं आपको वापस से लाइव सेशन पे दिखाऊंगा कि हाँ ये ट्रेड कैसे बन सकती है। तो मैंने ये आपको ओवरऑल बताया है करके कि देखिए कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन वाला एक ट्रेड बनाया है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा एक HDFC का हमारा क्या है, सॉरी रिलायंस का हमारा क्या है कि वो है स्टॉक है, और इसके ऑप्शंस में मैंने बनाया है, ठीक। कॉल का हमने ऑप्शन लिया है, एट द मनी का है, और आप देखोगे ये एक ट्रेंड फॉलो करता जा रहा है। रिलायंस का अगर आप देखोगे तो करंट नाउ ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक। तो मैंने इसके तीसरी बार जब इसने एंट्री दी है तो मैं ट्रेड वगैरह बना रहा हूं। तो इस पे मेरा रिस्क रहेगा, अगर 1.10 का है तो मेरा ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का मेरा क्या रहेगा इसमें ट्रेड रहेगा, मतलब अपना स्टॉप लॉस जो मैंने लिया है उसी का हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा ये टारगेट रहेगा। मतलब मैं 34.60 पे एग्जिट कर जाऊंगा, और नहीं तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। स्टॉप लॉस इसके जस्ट पीछे का है, ये ग्रीन कैंडल है 31.45, ठीक। तो ये मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। करंट नाउ हम लोगों ने एक टारगेट तो बना रखा है, देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में ट्रेड का पता चलेगा। अभी मैकडी का क्रॉसओवर नहीं हुआ है, बट हिस्टोग्राम में हल्का हल्का डाउन होते गया है, और करंट आप देखोगे तो -92 के आसपास का क्या है मेरा ट्रेड चल रहा है। और देखते हैं अभी क्या होता है ट्रेड पे। और आप देख सकते हो ये ऑप्शंस मैंने किया है और 250 क्वांटिटी के आसपास ही मैंने बाय किया है। तो इस पे ट्रेड पे जो भी सेंटीमेंट होगा आप देखिए। और डिमांड जोन वगैरह मैंने कैसे बनाया इस पे आइए देखते हैं पहले इसको। तो आप देखोगे करंट नाउ तो मार्केट सुबह से अपिश ही था, रिलायंस का मार्केट, और हम लोगों ने एक पैटर्न पे लिया। आप देखोगे तो ये एक बार नीचे की तरफ लो बनाया, ऊपर फिर नीचे लो बनाया, फिर ऊपर फिर नीचे लो बनाया। अब इसी के हम लोग थोड़ा सा और क्लोज चले, अंदर की तरफ चले, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर मैंने डाउ पैटर्न के हिसाब से अभी देख करंट नाउ 200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 150-200 रुपए का। तो अभी चलने देते हैं ट्रेड को हम लोग, ठीक। और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोग निकलेंगे। तो यहां पर अगर आप डाउ पैटर्न देखेंगे तो लगातार मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक। फिर यहां पर भी हमने लाइन ड्रॉ की थी, मैं इस लाइन को एक बार डिलीट कर देता हूं। तो लगातार मार्केट नीचे आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे आया। हम लोगों ने हर बार लाइन ड्रॉ की, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर एक अच्छा खासा आया। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन बन सकता है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की सबसे पहले। तो आप ये लाइन देख रहे होंगे, यहाँ ड्रॉ की है, प्लस उसके बाद हम लोगों ने इसी के जहां पर ये हॉल्ट कर रहा था कैंडल, उसका मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया।
और यहां पर उसके बाद मैंने देखा कि अब इधर वापस ट्रेड बनेगा, एंट्री आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। तो यहां पर मेरी एक लाइन जो है मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं पहले। तो मैंने ये बनाया कि इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो मैं ट्रेड बनाऊंगा। फिर मैंने रिस्क वगैरह देखा अपना, तो मैंने बोला इस कैंडल के नीचे का लो ले लेंगे, ₹1 का सही है। तो अगर मेरे लॉस होगा तो ठीक ठाक, मतलब ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है। टारगेट भी हम लोग 1:2 के ही आसपास ले रहे हैं। और अभी करंट नाउ प्रॉफिट आप देख सकते हैं ₹212 का चल रहा है। तो ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन की पावर है जो मैं दिखाना चाहता हूं। और स्टॉक के अंदर ऑप्शंस में भी आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी तो ये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन करंट नाउ अभी प्रॉफिट चल रहा है। और मैंने कोई भी कुछ भी इंडिकेटर बेस या कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, पूरा एकदम डिमांड जो सप्लाई जोन है। 9 EMA बस क्या बता रहा है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ है। 9 EMA के ऊपर प्राइस है, मतलब एक ट्रेंड है। तो बस यही चीज है करंट। और बाकी तो हमारा ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सब कुछ लगा हुआ है, या तो टारगेट या तो एसएल, सिंपल। और यही चीज देखना है बस हमको, अपने चाहे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो चाहे कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो। क्रॉस ओवर अगर हो गया मैकडी का तो ये एक ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो सकती है अच्छी खासी। तो ये भी देखना है करंट नाउ। और प्रीवियस अगर हम लोग का सपोर्ट देखें तो हाँ ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट ये रहा, एक रेजिस्टेंस है प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस ये वाला है। इधर एक रेजिस्टेंस तो पड़ रहा है, अगर जाएगा तो ₹250 के आसपास ही जाएगा, हमारा लॉस होगा। आएगा तो ₹500 के आसपास का हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस रखते कोई इशू नहीं है। देखते हैं अगर देना होगा तो मार्केट देगा, अदरवाइज नहीं तो स्टॉप लॉस खा ही जाएगा। और ये लगता है लेने ही आ रहा है क्या, इधर से नया लो बना रहा है क्या, ऊपर गया ये लो बना रहा है। डिमांड जोन के हिसाब से ₹250 के आसपास का तो प्रॉफिट दिखाया था। कितना पॉइंट मिल रहा था हमें अभी तक, 1.30 के आसपास। ठीक है कोई नहीं, अब तो इस पे लॉस ही लेंगे हम लोग, बुक करेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, वहां से मार्केट एकदम नीचे रिवर्स बट, और अब इस बार नीचे आएगा तो नया लो बनाएगा, मतलब पुट वाला अब सेंटीमेंट भारी होगा। लगातार गिर रहा था ना, अभी देखो पुट वाला प्रीमियम का जो सेंटीमेंट है वो भारी है। मतलब पुट वाले प्रीमियम में कितना पॉइंट मिल जाता अपने को। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, और यहां पर अच्छा खासा रिलायंस पे पुट का प्रीमियम हावी हो रहा है। मतलब चांसेस आर हाई कि ये वाला जो हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो ब्रेकआउट कर सकता है इसका। ठीक, तो हमारा इस पे स्टॉप लॉस हो गया ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो हमारा ₹330 का क्या है, लॉस है। और आप देखें यहाँ पर 287 के आसपास का लॉस हमारा किस पे हुआ है, रिलायंस के सीई पे। ठीक, तो 287, और बाकी एक तो हमने ऐसे ही बैंक निफ्टी का उस पे, सॉरी निफ्टी 50 में एक ऐसी छोटी सी ट्रेड बनाई थी जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। तो ये अभी ओवरऑल हमारा 330 के आसपास का लॉस है। अभी कोई ट्रेड वगैरह आगे बनती है तो मैं आपको बताता हूं। अभी तो इसके लो ने इसके हाई को बनाया है नया, तो हम लोग क्या पुट पे एंट्री बना सकते हैं। एक हम लोग रिलायंस के पुट की तरफ एंट्री बनाते हैं। ठीक, तो रिलायंस के पुट पे अगर हम लोग एंट्री बनाए तो यहां पर कहीं पर एंट्री अगर हमारी बनेगी तो स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का नहीं, ₹1 का इधर भी स्टॉप लॉस देंगे तो इधर कहीं पर प्राइस आएगा। रिलायंस पे एक ट्रेड बनाएंगे, इधर कहीं पर प्राइस आता है तब पुट की तरफ ही एंट्री बनाएंगे हम लोग। और इधर अगेन 250 क्वांटिटी, तो 33 पे कर देंगे हम लोग, है ना। 33 वाला यहां पर हम लोगों ने एक लगा दिया है लिमिट ऑर्डर, 1.5 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। फिर देखते हैं अगर इधर भी ट्रेड बनाए तो पुट पे हमने एक एंट्री बनाई है। ठीक है, रिलायंस पे अभी देखिए अगर यहाँ पर ही में लिमिट प्राइस हिट करता है हमारा तो हमको एक ट्रेड मिलेगी अच्छी खासी। ठीक है, तो अभी अगर हिट करेगा तो अभी हिट कर गया हमारा, और आप देखोगे करंट नाउ हमारा पीएनएल क्या है, 0-0 ही चल रहा है। स्टॉप लॉस हमारा 1.80 का रहेगा, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे। और टारगेट हमारा ऑलमोस्ट ₹3 के आसपास का रहेगा। ठीक, ये लास्ट ट्रेड होगी हमारी आज की।
और 3 रुपए के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा इस पे, ठीक, 3 रुपए 25 पैसे के आसपास रिलायंस पे। और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस में अपना लगा लेता हूं तो 32.15, तो 32.50, तो हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी हिट मतलब लग गया है, ठीक। तो ये हमारी लास्ट ट्रेड होगी। अगर आप देख रहे होगे पुट पे हमने एक एंट्री बनाई है, 250 क्वांटिटी अगेन हम लोगों ने बाय किया हुआ है। हमारा ओवरऑल अगर पीएनएल आप देखोगे 12 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 317 का लॉस है। तो इस पे अगर हमारा लॉस होता है तो ओवरऑल हम लोग ज्यादा लॉस नहीं लेंगे मार्केट से। 1.80 का है, 250 क्वांटिटी है, तो इस पे अगर हमारा लॉस होगा तो यहाँ पर होगा हमारा लॉस 450 के आसपास। कितना लॉस होगा? 450। तो हमारा ओवरऑल जो लॉस होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब टोटल हमारा जो लॉस होगा इसमें 840 रुपए का लॉस होगा आज की डेट पे। और हम लोग आज ट्रेड फिर इतना ही करेंगे, ठीक, इससे ज्यादा हम लोग लॉस नहीं लेंगे। और यही हमारी ट्रेड का आज का लास्ट दिन होगा। अभी देखते हैं रिलायंस पे, देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। तो अगर आप लोग देखोगे करंट नाउ तो एक स्पाइक मारा है इसने। और अभी देखते हैं पुट का प्रीमियम। आप पहले इंडेक्स को देखो तो इंडेक्स कैसा बिहेव कर रहा है। ये ऊपर गया, एक डाउ थ्योरी का पैटर्न तो बना रहा है। इधर कहीं से अगर लौटेगा इस बार तो इस बार अपने को ट्रेड में अच्छी खासी इधर मूवमेंट मिलने वाली है, ठीक। अदरवाइज वही है कि स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस तो हम लोगों ने अपना लगा रखा है, अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ ठीक तो फिर वही है कि वेट करेंगे। अभी आप इधर भी देखो सप्लाई जोन बन रही है, तो सप्लाई जोन को अगर मैं इधर मार्क करूं तो एक हमारा ये रहा एक एरिया और हमारा ये रहा एक एरिया। तो यहां पर हम लोग को एक इधर से रिवर्स करना पड़ेगा मार्केट को, मतलब रिवर्स मार्केट को यहां से करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 6 पॉइंट के आसपास अगर रिवर्स करता है तो हमको वहां पर प्रॉफिट होगा। और इधर आप देखो एक डाउ थ्योरी के हिसाब से पैटर्न तो बना है, नीचे आ रहा था लगातार, फिर ये गया है ऊपर की तरफ। तो अभी मार्केट यहां कहीं से एक रिट्रेस करे। साइडवेज मार्केट चल रहा है अभी रिलायंस में, तो कोई इतना कुछ है नहीं, बट ये है कि ठीक है, मतलब अभी रिट्रेस कर सकता है नीचे की तरफ यहाँ पर इंडेक्स पे। और अगर इधर साइडवेज ही चलता रह गया तो फिर तो वही मार्केट में स्टॉप लॉस लगना हिट है, तय है मतलब। तो अभी देखते हैं, वॉच करते हैं। काफी एकदम धीरे धीरे मार्केट चल रहा है स्टॉक का। ऑप्शंस ले रखा है हमने 24,040 का पी ले रखा है, एट द मनी था। अभी देखते हैं अगर ये नया लो बनाया तो फिर चांसेस आर हाई, और अगर नया लो नहीं बनाया तो चांसेस आर कि हाँ हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये गया है इधर से अब ऐसे की तरफ कुछ करे रिट्रेस, ठीक। और ये जो आप प्रीमियम देख रहे होगे ना कॉल का, इस कॉल के प्रीमियम को गिरना पड़ेगा। ये प्रॉपर गिरे ऐसे, इस बार नया हाई नहीं बना पा रहा है प्रीमियम, नया लो ही बना रहा है। और ये अभी सपोर्ट ले रहा है इस चीज का। अभी अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है इस बार जब नीचे की तरफ आता है तो हमको एक प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलेगा। करंट नाउ 125 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट मैं आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन दिखाना चाहता हूं कि कितनी पावरफुल है डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे। अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो फिर तो आपको विदाउट, मैं देखिए कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखे इधर प्रीमियम के चार्ट पे, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ना इंडेक्स के चार्ट पे कोई इंडिकेटर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एमएससीडी है जो बता रहा है कि अभी क्या चल रहा है, ठीक। तो एमएससीडी को वॉच कर रहे हैं बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है इतना खास कि हम लोग कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी हम लोग ट्रेड वगैरह बना रहे हैं। डिमांड सप्लाई ही है, तो डिमांड सप्लाई से अभी देखिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। बट ये है कि हमें ये भी पता है कि हमारा परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या हो। तो हमारा स्टॉप लॉस अच्छा खासा लगा हुआ है, ठीक ठाक। बस एक बार हमको ये टारगेट दे 1:2 के आसपास का, तो हम लोग इस ट्रेड को फिर कट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पावरफुल हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, साइडवेज मार्केट था, लॉस हो गया, बस यही चीज हो सकती है। अभी करंट नाउ देखोगे तो अगेन हम लोग 212 के प्रॉफिट पे आ गए, ठीक। और वही एक रेजिस्टेंस है जो बार बार मार्केट इसका, अगर इसका ब्रेकआउट आया तो हमें बहुत इजीली हमको क्या मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा बहुत इजीली। हम लोगों ने स्टॉप लॉस अच्छा खासा सही जगह पे लगा रखा है, यही चीज की हम लोग को क्या है कि सुविधा मिली हुई है। ये स्टॉप लॉस हमारा सही जगह पे है, हिट करेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बट स्टॉप लॉस सही जगह पे। इसका ब्रेकआउट दे दे, बस मैं इतना ही चाहता हूं कि इसका ब्रेकआउट दे दे। 35 पॉइंट जो है ये 35 बार बार जहां पर मार्केट होल्ड कर रहा है इस रेंज का, उसके बाद का हमको इजिली क्या मिल जाएगा, ट्रेड में प्रॉफिट। फ्रेंड्स करंट नाउ अगर आप देखेंगे तो वहां पर मेरी ट्रेड में एंट्री क्या हो गई है, हम लोगों ने एंट्री अपनी कट कर दी है। और इस कैंडल की एकदम हम लोगों ने पीक पे एंट्री कट की थी। मेरा ओवरऑल कितना 500 रुपए के आसपास का, 400 रुपए के आसपास का लॉस था 95 रुपए के प्रॉफिट पे। मतलब इस पे हम लोगों ने ओवरऑल 425 रुपए ही गेन किए हैं।
और बाकी फिर मैंने अपनी एंट्री यहां से कट कर दी है। अभी ये पावर है किसका, डिमांड जोन और सप्लाई जोन का, ठीक। इसमें कोई इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, बट आप देखोगे तो 425 रुपीज का हम लोगों ने प्रॉफिट किया है ऑप्शंस के अंदर, रिलायंस के स्टॉक के अंदर। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो डिमांड जोन के हिसाब से दिखाऊं आपको, हम लोगों ने 1 मिनट के हिसाब से पकड़ा था, ठीक। और 1 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये लगातार एक नया लो बनाता जा रहा था यहां से, ठीक। और लो बनाया, फिर हम लोगों ने इधर ही कहीं पर अपनी एंट्री बनाई थी और इसके आसपास, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ का टारगेट पूरा का पूरा अचीव किया। तो यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी है क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट टाइम पास कर रहा था। और ओवरऑल हमारा जो पीएनएल है आज का वो 95 का ही है, तो कोई ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग के पहला एक 287 पे ही रिलायंस का सी साइड पे लॉस हुआ था, फिर एक हमने कट टू कट क्रॉस किया था, फिर एक 425 का प्रॉफिट किया। ओवरऑल हमारा जो पीएनएल आज का 95 रुपीज में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो दोस्तों ये है आज की ट्रेड का ओवरऑल, और मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे डिमांड सप्लाई काम करती है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे 2 ट्रेड बनाई थी, एक रिलायंस के सी में, जब वहां से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जाने लग गया तो मैंने एक ट्रेड पुट की तरफ ली, और कैसे डिमांड एरिया मैंने एक देखा कि प्री पुट के प्रीमियम पे एक यहाँ से बाइंग आने वाली है, और मैंने वहां से ट्रेड बनाई, और आपने देखा कैसे मैं कहां पर लॉस में था और कैसे मैं रिकवर करके एक ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया। आई नो कि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है कि यहाँ पर आपने 1-1.5 लाख का प्रॉफिट देखा, बट यहाँ पर आप धीरे धीरे देखिए कि मैं ट्रेड बना कैसे रहा हूं। ट्रेड का सेंटीमेंट अगर आपको पता चल जाए कि लोग लेते कैसे हैं डिमांड सप्लाई के दम पे ट्रेड, तो वो चीजें आप लोगों को बहुत बेहतर मजा आने वाला है आगे चल के जब आप इसे यूज करेंगे। तो आई होप आज की आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। आने वाले समय में हम लोग अच्छा बड़ा प्रॉफिट करके दिखाएंगे। आज का दिन ऐसे ही था, थोड़ा सा लेट थे मार्केट पे, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल साइडवेज मार्केट में ठीक है इतना, तो 2 ट्रेड ही हम लोगों ने बनाई है। 2 ट्रेड के बाद हम लोगों ने कोई तीसरी ट्रेड नहीं बनाई है। ओवरऑल हमारा पीएनएल जितना था आपको दिखाया मैंने उतना ही है, और कल के दिन अगर कोई ट्रेड वगैरह जो भी होगी डिमांड सप्लाई के थ्रू, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा करके। तो बस आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।